नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। 13 अप्रैल 1986 को श्री सुशील कुमार मोदी के विवाह पर वर वधू को आशीर्वाद देने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पटना आए थे। उस समय उन्होंने विवाह उत्सव में सम्मिलित स्वजनों और पारिवारिक मित्रों के बीच आत्मीयतापूर्ण भाषण किया और सुशील मोदी को मुख्य धारा की राजनीति में आने का औपचारिक आमंत्रण दिया। प्रस्तुत है उनके भाषण का लिखित रूप। देवियों और सज्जनों, आशीर्वाद देने के लिए पहले ऐसे लोग बुलाए जा रहे हैं जो कभी विवाह के बंधन में बंधे ही नहीं। इसीलिए मैं आशीर्वाद देने की औपचारिकता नहीं करूंगा। मैं इस अवसर पर अपना आनंद प्रकट कर रहा हूँ। यह एक अनूठा प्रसंग बन गया है। उत्तर और दक्षिण का मिलन हो रहा है। अंतर प्रांतीय, अंतरभाषीय, अंतर उपासना पद्धतीय इस विवाह में वधू केरल की है। केरल के निकट ही कुमारी कन्या सदियों से साधना करती रही है। पाटलिपुत्र हिमालय से जुड़ा हुआ है। हिमालय के सिर पर कन्याकुमारी की दृष्टि रही है। यह प्रेम पहले हुआ है, विवाह बाद में हुआ है। पंडित जी ने ठीक कहा था कि विवाह के बाद प्रेम हो जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर प्रेम की परिणति विवाह में हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ विशेषकर ऐसे परिवारों को जिसमें लड़के लड़की इकट्ठा होकर विवाह कर लेते हैं। सुशील जी ने अंततोगत्वा विवाह का फैसला किया है। ये अपने में ही एक महत्वपूर्ण बात है। वो अभी तक संघर्ष करते रहे, लेकिन इस विवाह को परिवारों ने माना, इसमें शामिल है, आनंदित है। आज इतने बड़े समारोह में हम सब आनंद पूर्वक भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए, ये अपने में एक बड़ी बात है। समाज कुरीतियों में जकड़ा हुआ है। प्रेमियों के बीच भी दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। जो उन दीवारों को तोड़कर विवाह करते हैं उन्हें परिवारों की मान्यता नहीं मिलती, समाज का आशीर्वाद नहीं मिलता है। लेकिन इस विवाह को समाज का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। इस दृष्टि से यह विवाह आगे के लिए पथ प्रदर्शक बनेगा, यह मैं कामना करता हूँ। मैं एक और स्वार्थ से आया हूँ। अब सुशील जी विद्यार्थी नहीं रहे और श्रीमती मोदी वो तो पढ़ाती है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो हमेशा क्रम क्षेत्र में बने रहे, संघर्ष के क्षेत्र में रहे हैं। विद्यार्थी परिषद की उन्होंने काफी सेवा की है। अब अगर वो उपयुक्त समझे तो राजनीतिक क्षेत्र में आकर हम लोगों का हाथ बटाए। श्री सुशील कुमार मोदी ने माननीय अटल जी के शब्दों में अंतर प्रांतीय, अंतरभाषीय, अंतर उपासना पद्धतीय विवाह किया है। आज 21वीं सदी के समाज में जब विवाह के लिए कन्या के जबरन धर्मांतरण की पीड़ादायक समाचार अक्सर मिल रहे हैं, तब यह जानना बेहद सुखद है कि लगभग 30 साल पहले सुशील मोदी ने अपने जीवन साथी को उसके मूल धर्म का पालन करने के अधिकार की रक्षा का वचन देते हुए विवाह किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेता नानाजी देशमुख ने तब इस आचरण की प्रशंसा में भावपूर्ण पत्र लिखा था। यहाँ प्रस्तुत है दिल्ली के दीनदयाल शोध संस्थान से लिखा गया उनका पत्र। प्रिय श्री सुशील, स्नेहपूर्ण शुभ आशीर्वाद। तुम्हारा 2 मार्च का पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने जिस प्रकार की विवाह की रचना की है उसके लिए मैं तुम्हें तथा तुम्हारी होने वाली पत्नी को प्रसन्न चित्त से हार्दिक बधाई और शुभाशीष देता हूँ। तुम अपने इस विवाह के माध्यम से आधुनिक भारत के भविष्य की मजबूत नींव रख रहे हो। सचमुच में इसी प्रकार के साहसिक कदमों की आवश्यकता है। नई दिशा में नई पीढ़ी को गतिमान करने के लिए प्रत्यक्ष नमूने प्रस्तुत करने की बहुत बड़ी जरूरत है। तुम्हारे इस निर्णय के कारण मेरा हृदय इतना भर आया है कि मैं अधिक नहीं लिख सकता। तुम्हारे एक वाक्य ने तो मुझे बहुत ही उत्साहित एवं भावुक बना दिया है। तुम दोनों अपने अपने धर्म में बने रहकर वैवाहिक जीवन व्यतीत करोगे। इस सराहनीय कार्य के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ आप दोनों का। वैसे तो मेरे कार्यक्रम इन दिनों हैदराबाद के पास लगे हुए हैं, किंतु अब मैं उन सभी कार्यक्रमों को बदलकर दिनांक 13 अप्रैल की प्रातःकाल आसाम मेल से पटना पहुंच रहा हूं।
पटना से दिनांक 14 अप्रैल की दोपहर में मैं मुजफ्फरपुर से जयंती जनता से गोंडा के लिए प्रस्थान करूंगा। परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद दिए बिना मैं पत्र पूर्ण नहीं कर सकता। कारण सभी से इस युगानुकूल नूतन परंपरा के श्री गणेश को समर्थन एवं आशीर्वाद देकर अभिनव एवं पूर्ण कार्य किया है। सस्नेह नाना देशमुख। इस कहानी में इतना ही। नमस्कार।